नमस्कार, एनडीटीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी खास कवरेज जारी है। चांद पर तिरंगा। जी हां, आज भारत इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। चंद्रयान-3 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार है। अभी तक जो इसरो से खबरें आ रही हैं, मिशन जो है वो बिल्कुल अपने समय के हिसाब से और सारी जो प्रोसेसेस हैं उस मिशन की वो बिल्कुल सामान्य तौर पर काम कर रही हैं। भारत का मून मिशन आज ऐतिहासिक लैंडिंग की ओर है और सभी यही कामना कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतवासी और साथ ही साथ दुनिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हमारे मिशन चंद्रयान जो है उसकी सफलता की कामना हो रही है। ये वो पल है जिसका पूरे देश को इंतजार रहा है। चंद्रयान-3 आज भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जो चंद्रयान करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लैंडिंग के वक्त उसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी, जिससे कि सुरक्षित तौर पर यह सफल लैंडिंग हो सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन तय समय पर चल रहा है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि सब कुछ ठीक है और विक्रम लैंडर जो है को पूरी तरीके से तैयार है। चंद्रयान-3 पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। यह चांद का वो हिस्सा है जिसे दुनिया में अभी तक अगर देखा जाए तो दुनिया के कई देश एक्सप्लोर करना चाहते हैं और यहां पर अभी तक साउथ पोल पर कोई भी लैंडिंग जो है अभी तक सफल लैंडिंग नहीं हुई है। माना जाता है कि साउथ पोल पर पानी और बर्फ के बड़े भंडार हैं। यह चांद का वो इलाका है जो स्थायी रूप से अंधेरे में रहता है, यानी सूर्य की रोशनी इस इलाके तक नहीं पहुंच पाती। यहां का जो तापमान है वो 0 से 50 से करीब 10 डिग्री नीचे तक रहता है। आपको यह भी बता दें कि आज इस अभियान का लाइव टेलीकास्ट शाम 5:20 से शुरू होगा। इसरो के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स समिट के लिए जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हैं, वहां वर्चुअली जुड़ेंगे। पिछली बार चंद्रयान-2 का जब ये पूरा मिशन लॉन्च किया गया था, अपनी तेज गति की वजह से और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण इंजन फेलियर की वजह से वो क्रैश लैंड मून की सतह पे, चांद की सतह पर उसने किया था। इस बार ये गलती ना हो, इसके लिए चंद्रयान-3 में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं। मतलब कहा जा रहा है कि फेल सेफ है। एक चीज अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसके पीछे एक और बैकअप है। तो कोशिश यही की जा रही है कि बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से ये जो ऐतिहासिक पल है, ये सॉफ्ट लैंडिंग का जो चंद्रयान का होगा, ये बिना किसी परेशानी के आराम से हो जाए। चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सीधा नहीं जा रहा है, बल्कि वो पृथ्वी और चांद की कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने इस तकनीक का इस्तेमाल अभी किया है। भारत का चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर और उसके भीतर जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। उसकी कोशिश आज 6:04 पर होगी। लेकिन उससे पहले कि जो 20 मिनट हैं, जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि ये दहशत के 20 मिनट हैं, जो आखिरी के क्रिटिकल 20 मिनट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें सही और गलत हो सकती हैं। पिछली बार चंद्रयान-2 यहीं जो आखिरी के 20 मिनट्स ऑफ टेरर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यहीं पर लड़खड़ाया था। एनडीटीवी के पल्लव बागला की ये रिपोर्ट से समझिए कि कितना ज्यादा ये जो आखिरी के 20 मिनट होते हैं, इन्हें क्रिटिकल क्यों कहा जाता है और क्यों कोशिश की जाती है कि आखिरी के जो 20 मिनट है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LTM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. भारत के खगोलीय दहशत के 20 मिनट, दहशत के 20 मिनट की तैयारी कर रहा है। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, P1 ट्रैकिंग। शानदार लिफ्ट ऑफ के बाद
इसरो के बाहुबली रॉकेट ने चंद्रयान 3 को धरती की कक्षा में रखा। 200 stages are separated. चंद्रयान 3 ने धरती के कई चक्कर काटे और रफ्तार बढ़ाई। 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान को चांद की तरफ 3.84 लाख किलोमीटर के तनहा सफर के लिए ढकेला गया। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद की कक्षा में आहिस्ता से दाखिल हुआ। एक अहम कदम था प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से 17 अगस्त को अलग होना। अब उपग्रह 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में था। जल्द ही विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब अंडाकार कक्षा में आता है, जिसके बाद उतरने की तैयारी होती है। लैंडिंग के रोज दहशत के 20 मिनट शुरू होते हैं। नीचे उतरते समय विक्रम चांद की सतह पर 1.68 किलोमीटर सेकंड या लगभग 6000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगा, यानी विमान से 10 गुना तेज। विक्रम 4 चालू इंजनों के साथ अपनी रफ्तार धीमी करता है और चांद की सतह के साथ लगभग हॉरिजॉन्टल है। इसे रफ ब्रेकिंग चरण कहते हैं, जो लगभग 11 मिनट चला। फिर वो चांद की सतह पर सिर्फ 2 चालू इंजनों के साथ उतरेगा। पायों को इतना मजबूत बनाया गया है कि 3 मीटर पर सेकंड या 10.8 किलोमीटर पर घंटे के टकराव को झेल सकते हैं। पायों पर लगे सेंसर को चांद की सतह के महसूस होते ही इंजन बंद हो जाएंगे और दहशत के 20 मिनट निकल जाएंगे। तिरंगा चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद रैंप खुलेगा। प्रज्ञान रोवर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया जाएगा। प्रज्ञान रोवर जब चांद की सतह पर पहुंच जाएगा तो रोवर चांद पर घूमने के लिए आजाद हो जाएगा। अहम घड़ी तब आएगी जब विक्रम लैंडर रोवर की और प्रज्ञान रोवर लैंडर की तस्वीरें लेंगे। इसके बाद चांद के ऊपर ली गई ये पहली सेल्फी भारत भेज दी जाएंगी। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों सौर ऊर्जा पर चलते हैं और चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों तक काम कर सकते हैं। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बड़ा गर्व का ये पल होगा जब ये सुरक्षित और सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। हमारे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए डी रघुनंदन साहब जुड़ रहे हैं, मेंबर हैं दिल्ली साइंस फोरम के। हमारे साथ प्रोफेसर दिव्यांदु नंदी जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस ऑफ इंडिया, ये IISER कोलकाता, और वाइस चेयर हैं स्पेस वेदर पैनल ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च के। हमारे साथ दिव्यांशु पोदार साहब जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं रॉकेटियर्स के। पल्लव बागला मेरे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर नंदी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये बात सभी लोग कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक मोमेंट होने वाला है इंडियन स्पेस रिसर्च में, एक भारत के लिए बड़ा गर्व का पल है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब किसी भी तरह का स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक जायंट लीप होती है, एक बड़ा कदम होता है। साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग, ये जो पूरा अगर हम कहें कि दुनिया के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए कितना बड़ा कदम होगा? नमस्कार। देखिए, साउथ पोल में हम समझते हैं कि पानी है, लिक्विड वाटर या आइस है सरफेस के नीचे। अब सब मेजर स्पेस एजेंसी चाहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करे,
मून चंद्रमा पे जाए, फिर मार्स पे जाए, तो आपको ये जो बड़ा स्टेप लेने का पहले एक छोटा स्टेप लेना पड़ता है। आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का पहले एक छोटा सा हिल क्लाइंब करेंगे, माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग लेंगे। तो चांद हमारे लिए पहला स्टेप है, और वहां पे हमें बेस बनाना है, एक्सप्लोर करना है, तो हमें पानी भी चाहिए। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। पानी से हम इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन बना सकते हैं, उससे हमारे कोई वहां पे बेस बनाए, तो उसके लिए काम में आएगा। तो साउथ पोल में जो सूरज का रश्मि कम आता है, तो हम समझते हैं कि पानी है साउथ पोल में। अनएक्सप्लोर्ड टेरेन है, तो हम लोग सोचते हैं कि वहां जाके हमें पानी भी मिल सकता है, और कई एलिमेंट्स जो चांद में है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बना सकते हैं वहां पे। आर्टेमिस मिशन जो है, जो यूएस का है, एक बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, वो भी एम कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे चांद पे, और इनफैक्ट उसको लैंड करवाएंगे साउथ पोल में। तो ये सोच सकते हैं कि इंडिया पहले एक बड़ा लीप ले रहा है, बड़ा स्टेप ले रहा है। उसका जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से निकलेगा, वो हमारे जो मेजर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आर्टेमिस कोलैबोरेशन, पूरा पृथ्वी के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। रघुनंदन साहब, अगर हम इसको एक साइंटिफिक नजरिए से देखें, ये भारत के लिए भी, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 में जब लैंडिंग जिस तरीके से प्लान थी वो नहीं हो पाई थी, काफी मायूसी थी, लेकिन इसको देखकर जितनी उत्सुकता है, हर स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे इसको देख रहे हैं, एक साइंटिफिक टेम्परमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ हमारे देश के अंदर भी एक नई ऊर्जा का, ये पूरा जो चंद्रयान 3 है, ये इस नई ऊर्जा को लेकर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा है कि भारत ने बहुत सफलता से एक विकासशील देश होने के बावजूद अंतरिक्ष में बहुत काम किया है, पर वो ज़्यादातर पृथ्वी के नज़दीक सैटेलाइट भेज के जो पृथ्वी की तरफ मूव करते हुए वहाँ पे उनकी स्टडीज़ होती है कि पदार्थ कहाँ है, पानी कहाँ है, उनके स्रोत कहाँ हैं, जंगल की हालत क्या है, इस प्रकार के हमने बहुत किए हैं। और फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसके ज़रिए आपका चैनल भी चलता है जी, वो हमने किया है। ये चंद्रमा की तरफ जो हमने चंद्रयान के प्रोग्राम को चलाया है और फिर मंगलयान का चलाया है, तो ये पहली बार है कि भारत ने बाहर की तरफ देखते हुए अंतरिक्ष का प्रोग्राम किया है। इसका एक अपने आप में वैज्ञानिक मकसद भी है, और जैसे आपने कहा, देशवासियों को इसके प्रति एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, और खैर थोड़ा सा घमंड भी है कि हमने ये काम किया है। पर मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि अगर हम जिज्ञासा को ज़्यादा जोर दें, क्योंकि इससे जो हमारी जानकारी बढ़ेगी, जैसा अभी समझाया था कि चांद पे पदार्थ क्या है, वहाँ पे अगर पानी हो तो उसका कैसे इस्तेमाल करके वहाँ पे बेस कैसे बनाया जाए, ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और चांद से शुरू करते हुए उम्मीद है कि हम आगे मंगल में या अन्य जगहों पे भी इस प्रकार के रोवर, लैंडर वगैरह को भेज के जानकारी को हासिल कर पाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत के लिए। दिव्यांशु पोद्दार, ये महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आसान नहीं है। हम सबकी उम्मीद, मंगल कामनाएं यही हैं कि सब कुछ बिना विघ्न के, बिना परेशानी के जाए, लेकिन ये इतना मुश्किल है जिसका शायद अंदाजा इतनी आसानी से लोगों को लगता नहीं है। पिछले 5 जो मिशन हुए, जिसमें भारत का चंद्रयान 2 भी था, इजराइल का मिशन था उसके अंदर, वो जो सारे मिशन थे वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाए। तो ये कोई एक आसान काम नहीं है, जिसको अगर आज हो पाता है तो इसी वजह से इसे बार बार ऐतिहासिक कहा जा रहा है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सबको। एंड मैं जो इसरो के वैज्ञानिक हैं जो ये मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट टू देम, एंड आई होप दैट ये एकदम सक्सेसफुल रहे और आज हम इंडिया का मिशन चंद्रयान 3 जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड होते हुए देखें, और उसके लिए उनको बेस्ट विशेस सारी की सारी मेरी। और हाँ, जो आप ये बात कह रहे हैं ये एकदम सही है। ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि पिछले कुछ मिशंस, जैसे जिसमें हमारा चंद्रयान 2 भी है, इजराइल का मिशन था, जापान का मिशन था, अभी थोड़े ही दिन पहले लूना 25 रशिया का मिशन था, ये सभी अनसक्सेसफुल रहे हैं।
जबकि रशिया तो एक ऐसा देश है जिसकी लूनर एक्सप्लोरेशन में पहले पेडिग्री भी रही है और पहले उनके मिशन सक्सेसफुल भी हुए हैं, फिर भी अभी वो मिशन फेल हुआ। तो ये हमारे को दर्शाता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। और ये चीज को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने इस बार कई सारे मेजर्स लिए हैं जो हमारे को स्ट्रांगली सक्सेस की तरफ शायद पॉइंट करते हैं। एक तो हमारी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रजीम इस बार रही है, हमने इस बार हमारा चंद्रयान का सॉफ्टवेयर को बहुत डिटेल में टेस्ट किया है, रिगरस टेस्टिंग हुई है मल्टीपल टाइम्स, तो उसका हमारे को फायदा देखने को मिलेगा। कई सारे और मेजर्स भी लिए गए हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन किया गया है, एडिशनल एंटीनाज ऐड किए गए हैं जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में काम करें। साइट सिलेक्शन के लिए जो कैमरा ऐड किया गया है वो भी काफी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है और उसका जो एल्गोरिथम है वो भी काफी रोबस्ट है, जहाँ पे आप रियल टाइम साइट सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि सूटेबल साइट हो, समतल सतह चांद पे हमें मिले जिसमें ना चट्टाने हो ना बड़े बड़े क्रेटर हो, सनराइज हो चुका हो। तो ये सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए जो एल्गोरिथम है वो साइट सिलेक्शन कर रहा है। इसके अंदर भी जो आखिरी 15 मिनट की बात की जाती है बार बार, जो सबसे मुश्किल समय बोला जाता है, उसके अंदर भी लास्ट फेज में जो नॉमिनल पाथ है, अगर चंद्रयान ये डिटेक्ट करता है 800 मीटर की हाइट तक पहुंचने के बाद भी अगर वो ये डिटेक्ट करता है कि जो उसकी सेलेक्टेड लैंडिंग साइट है वो सूटेबल नहीं है, तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो चंद्रयान को हवर करेगा, उसकी साइट को रीटारगेट करेगा और वो साइट को चेंज करके फिर लैंड करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेजर है। इसके अलावा जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन है, जिस वेलोसिटी से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि चंद्रयान नीचे सतह पर लैंड करेगा, तो वो एक तरह से जो आखिरी उसका डिस्टेंस है वो एक तरह से गिर रहा है, इट इज इन वो फ्री फॉल में है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड स्पीड है कि भाई इस स्पीड से वो फ्री फॉल करेगा, उसकी ऑलमोस्ट दुगनी स्पीड तक जो है लेग्स जो हैं वो स्ट्रांग इनफ हैं, 3 किलोमीटर्स की स्पीड तक जो है दे कैन हैंडल। तो ये बहुत एक अच्छा मेजर ये भी है। तो इससे हमारा क्रैश नहीं करेगा वो, अगर हमारा कुछ ऑफ नॉमिनल भी होता है। तो काफी रोबस्ट एल्गोरिथम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा साथ साथ ये भी मेजर लिया गया है कि अगर जो है ALS एक्टिवेट करने से पहले, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस एक्टिवेट करने से पहले हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी रीजन से हमारे को प्रॉपर साइट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या कोई भी डेटा हमारा कोई भी सेंसर रीडिंग ऑफ नॉमिनल है, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम लैंडिंग अबॉर्ट कर सकते हैं और हमारी अगली हमारे को और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे चंद्रयान चांद की चारों तरफ घूम के फिर से वापस आएगा। 27 तारीख की डेट एक मुकर्रर की गई थी कि अगर आज नहीं हो पाता है तो 27 तारीख को दोबारा अटेम्प्ट की जाएगी। लेकिन प्रोफेसर नंदी, वो कौन सा पॉइंट होगा जिसको हम माने कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा? मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो कब, कहां तक, कितने समय पहले तक चंद्रयान 3 की ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जो लैंडिंग है उसे अबॉर्ट करके और फिर उसके बाद 27 तारीख जो दूसरी डेट बताई गई थी उस पर अटेम्प्ट करे? देखिए, अभी जहां पे मिशन है तो अबॉर्ट करना है तो 20 मिनट पहले, जो फाइनल लैंडिंग सीक्वेंस जब शुरू होगी उसका 20 मिनट पहले करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट के अंदर थर्स्टर फायर करके विक्रम लैंडर को चांद का सरफेस के पास में लाया जाएगा। उसको जो स्पीड, जैसे दिव्यांशु बताया, अभी जो है स्पीड, तो अभी एक एरोप्लेन जिस स्पीड में जाता है उसका 10 गुना स्पीड में लैंडर मूव कर रहा है। तो उससे आपको थ्रस्टर फायर करके स्पीड कम करना पड़ेगा, चांद के पास लाना पड़ेगा। आप एक बार उस सीक्वेंस में घुस गए तो आपको वहां से निकलना बहुत बहुत दिक्कत है। आपको पता है कि जस्ट 2-3 दिन पहले रशिया का लूना मिशन फेल हुआ। वो फेल हुआ लास्ट मोमेंट में नहीं, जहां पे सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो फेल हुआ और भी ऊपर ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर में। तो वो जब एक बार शुरू कर दिए तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद जो फाइन लैंडिंग सीक्वेंस है, फाइन लैंडिंग सीक्वेंस में चंद्रयान मिशन घुसेगा। वो फाइन लैंडिंग सीक्वेंस जो लास्ट 2-3 मिनट का है, तब उसका स्पीड आप जैसे चलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे स्पीड में लाया जाएगा। रफली 100 मीटर सरफेस के ऊपर वो होवर करेगा। फिर वहां से इस बार बहुत सारे रिटर्नेंट कैमरा है विक्रम लैंडर पे। वो कैमरा से पता करेगा कि वो जो लैंडिंग साइट है उसके ऊपर जहां पे है वो ठीक ठाक लैंडिंग साइट है कि नहीं।
नहीं है तो वो आगे पीछे 100 मीटर आगे पीछे जाके फिर ढूंढेगा दूसरा वाला लैंडिंग साइट, और फाइनल लैंडिंग सीक्वेंस वो 100 मीटर 1 मिनट में पूरा करेगा। और वो फाइनल सीक्वेंस है, अब 20 मिनट का पहले अब अगर बंद नहीं किए इसे तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसके बाद पूरा ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। जी, तो वो जो 20 मिनट ऑफ टेरर, जिसको अंग्रेजी में 20 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है, उससे पहले ही आपको ये डिसीजन लेना होगा कि चंद्रयान आज लैंड करेगा या किसी भी कारण से उसको एक और मौका देने के लिए 27 तारीख के लिए बचा के रखा जाए। मैं अपने मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों के पास भी जाने की। पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है, स्कूल्स में, प्लानिटोरियम्स में लोग, बच्चे बड़े सब बिल्कुल तकतकी लगाए बैठे हैं कि ये लैंडिंग को, इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बने, गवाह बने। कोशिश करेंगे वहां पे जाके उस उत्साह को भी पकड़ने की। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो चांद पर आज भारत का तिरंगा लहराने वाला है। इस ऐतिहासिक पल के लिए पूरा देश जोर शोर से चांद की तरफ देख रहा है। इसरो का जो लाइव शुरू होगा उसकी तरफ देख रहा है और सबको उम्मीद है, सब यही कामना कर रहे हैं कि बिना किसी परेशानी के, विघ्न के ये पूरा मिशन पूरा हो जाए। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और क्योंकि हम उत्साह सब में है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये एक बहुत क्रिटिकल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बागला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार कई सालों से भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उस पर नजर बनाए रखे हैं। पल्लव, अगर मैं आपसे कहूं चंद्रयान 2 पर जब पूरा ये मिशन हुआ था तब भी आप वहां मौजूद थे, तब आप बैंगलोर में मौजूद थे कमांड सेंटर के पास। कितनी नर्वसनेस होती है कमांड सेंटर में? बहुत सारे लोग जो इस बात से वाकिफ नहीं होते कि ये जो साइंटिस्ट इतने सालों की मेहनत करने के बाद चाहे कुछ भी फेल प्रूफ सिस्टम बनाए, लेकिन उनके लिए सालों की मेहनत अब कुछ चंद मिनटों में सामने आने वाली। देखिए, चंद्रयान 1 को भी मैंने कवर किया। उस वक्त जो मोमेंट्स थे वो बहुत टेंस थे, श्रीहरिकोटा में भी और मिशन कंट्रोल में भी। चंद्रयान 2 में तो टेंशन बहुत ज़्यादा था, खासकर जब विक्रम लैंडिंग हुई थी। उस वक्त के जो लीडरशिप थी उनकी अपनी टेंशन के अलग चरम सीमा पे था उनकी। और उस वक्त प्रधानमंत्री भी मिशन कंट्रोल सेंटर में गए थे जब विक्रम लैंडर पहुंचा था, तो उसकी भी एक अपनी एक टेंशन होती है जब आपका अपना प्रधानमंत्री आपके संग साथ बैठा हो, तो उसका साहस भी मिलता है, लेकिन उसका एक टेंशन भी होता है। आज का जो माहौल है, जैसा मेरे को अभी अभी बताया गया, मिशन कंट्रोल में बहुत ही काम तरीके से अपने क्लिनिकल फैशन में काम चल रहा है। और इस वक्त तक जो कमांड हैं वो सब लोड हो गई हैं। अब विक्रम लैंडर 544 को ऑटोमेटिकली नीचे उतरना शुरू कर देगा। और देखिए, उस वक्त ना तो किसी इसरो के वैज्ञानिक को मिशन कंट्रोल में होने की जरूरत है, केवल हम और आप टेंस होंगे उस वक्त। उन्होंने तो काम कर दिया अपना, जो लोड कर दिया। बाकी विक्रम लैंडर का जो अपना कंप्यूटर है वो करेगा काम, और 544 पे मिशन सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जाएगा और 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद है। और मेरे को इसरो के वैज्ञानिक बराबर बताते आए हैं कि इस बार ही वो कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। सारे नोन अननोन्स के ग्राउंड कवर किए गए हैं। अब कोई अननोन हो जाए तो उसकी तो अनहोनी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी पूरी है। और अपने काम में उन्होंने जो 4 साल लगाए हैं, और खासकर विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के फेलियर से जो सीख ली है वो सारी इंप्लीमेंट की है उन्होंने जी। और रघुनंदन साहब भी साथ मेरे रहे हैं जब हमने कवरेज की है चंद्रयान की, तो वो भी आपको इसका इल्म दिलाएंगे कि इस बार ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। बिल्कुल। और हाल में लूना 25 का फेलियर हुआ, उससे हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो रूस जो था वो 1976 के बाद दोबारा जा रहा था। हमारी टीम जो चंद्रयान 2 में थी
वो चंद्रयान 3 में भी वही टीम है मोस्टली, या कोई सीनियर हो गया है, कोई नया आ गया है, तो वो टीम ने जो सीखी है वो इस वक्त सारी हेरिटेज नॉलेज इनके पास है जी, उसका हमें आज कमाल दिखेगा। रघुनंदन साहब, जैसे पल्लव कह रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से यह भी कहा जाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ असफलता नहीं होती है, सब कुछ एक सीख होती है। अगले कदम के लिए आप जानकारी इकट्ठी करके उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शायद इसी हौसले से इस बार इतनी उम्मीद है कि जो मिशन की तैयारी है वो पूरे तरीके से जहां तक संपन्न होने की उसकी तैयारी है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी, भारत पहला देश बनेगा, इस वजह से शायद ज्यादा आश्वस्त है। जी बिल्कुल, पर ये इस पे भी निर्भर करता है कि गलतियां हुई हैं, पर उससे हमने सबक तो सीखे हैं, पर सही सबक सीखे हैं। हाँ। और सबक सीखने के बाद क्या हमने सही सुधार उसमें लाए हैं या नहीं। और जैसे पल्लव कह रहे थे, अब की बार जो सबक हमने सीखा है पिछले 4 साल से, इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी तब्दीलें की हैं जी। कई मायनों में उन्होंने चेंजेस किए हैं। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, एल्गोरिदम्स, उनमें बदलाव लाए हैं। जो रफ्तार है, डायरेक्शन है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं, उन सिग्नल्स को भी चेंज किए हैं उन्होंने। पिछली बार जहां लैंडिंग की साइट है उसमें मार्जिन जो है बहुत टाइट मार्जिन, बहुत कम मार्जिन दिया था, तकरीबन 2.5 मीटर दोनों तरफ। ये ऐसे है जैसे हम कोई ट्रक को पुल के नीचे से ले जा रहे हैं, पर दोनों साइड में केवल 1 इंच का फासला है। हाँ। तो चांस है तो उसमें टक्कर लगेगा। हाँ। अब की बार उन्होंने काफी 250-300 मीटर का फासला दिया है कि विक्रम लैंडर कहीं पे भी उसको जगह मिले तो वो मिल जाएगा। और एक और बहुत बड़ी इनपुट मिली है उसमें कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो आज तक घूम रहा है, और पिछले 4 साल से कई तस्वीरें ली हैं चंद्रयान 2 में। वो सब तस्वीरें लैंडिंग साइट की जो है वो भी कंप्यूटर के अंदर फीड की गई हैं जी। तो अब विक्रम को सब कुछ पता है लैंडिंग एरिया के बारे में। अब यह है कि 100 मीटर 200 मीटर ऊपर की दूरी पे जब पहुंचेगा, नजदीकी से कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ माइन्यूट एडजस्टमेंट वो करेगा, और मुझे भी उम्मीद है कि लैंडिंग में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंडिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आके मैं अपने सभी मेहमानों से समझने की कोशिश करूंगा कि कितना बड़ा कदम है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, ना सिर्फ भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन पे बल्कि दुनिया भर में इसका जो इंपैक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।
जैसे जैसे समय निकल रहा है, चांद पर तिरंगा लहराने का समय और नजदीक आता जा रहा है। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जैसे स्टूडियो में एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे देश में वही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। रवीश, क्या माहौल है इस वक्त? सभी लोग, और ये हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये जो पूरा हिस्टोरिक मोमेंट है, जैसे मैं अभी कुछ लोगों को देख रहा था, वो एस्ट्रोनॉट हमारे जब कैप्टन राकेश शर्मा गए थे, उस जनरेशन के लिए एक जो बड़ा मूवमेंट था, इस जनरेशन के लिए शायद सबसे बड़ा मूवमेंट यह होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन का। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि हम सभी लोगों को याद है, आपने अखबारों में फोटो तस्वीर देखी होगी कि साइकिल के पीछे रॉकेट लेकर जो है एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर आती थी। तो उस साइकिल से सफर शुरू हुआ था अंतरिक्ष का भारत का, और आज देखिए क्रायोजेनिक इंजन तक पहुंच गया है। नेहरू प्लानिटोरियम के बाहर की आप तस्वीर देखिए, अंदर भी उतनी भीड़ है, बाहर सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी एक दूसरा शो होगा जिसमें कि पूरी तरीके से जो विक्रम लैंडर है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। ये सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और सबसे बड़ी बात है अंकित कि ये सारे लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन इतना जोश है और एक साइंटिफिक अप्रोच पैदा करने में भी इस तरह के इवेंट जो है उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोग देखने के लिए आए। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने भी वो तस्वीर देखी होगी रॉकेट साइकिल के पीछे, आज क्या फील करते हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? सर, वो तस्वीर जब मैं देखती हूँ तब ये विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि मेरा देश आज वो साइकिल की जगह नहीं, इतना बड़ा रॉकेट चांद पे भेजेगा और वहाँ लैंड करेगा, और उसके बाद पूरे देश में इतिहास बनाएगा कि साउथ पोल में पहला ऐसा देश जो वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा उस टाइम पे जब APJ अब्दुल कलाम वो सपना लेके चले होंगे, लेकिन वो उनकी मेहनत, उनकी लगन आज वो मुकाम तक ले आई है हमको कि वो शायद जो सोच रहे थे वो आज हकीकत है, और आज जो साइंटिस्ट हमारे सोचेंगे मे बी वो फ्यूचर में होने वाला वो भी हकीकत बन जाएगा। अच्छा, इंस्टा वाली जनरेशन है आप लोगों की आपको लगता है कि हम ये मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी की बात होती थी तो पश्चिम के देश हमें याद आते थे, लेकिन आज हमारा देश जो है वो उस मुकाम पर खड़ा हुआ है? जी सर, बिल्कुल खड़ा हुआ है। आगे हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात आपने करी तो उससे सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं कि UPI जो है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंडिया जो है, उसका भी सर आज चलन है, वो जो हम दूसरे देशों में भी जिसको यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सर, हम फ्रांस वगैरह में भी इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। हमारी डिप्लोमेसी दिन ब दिन बढ़ रही है। आज टेक्नोलॉजी के बेसिस ये है कि हमने लिमिटेड अमाउंट के चीज़ों में दूसरे एरोस्पेस के कंपैरिजन में लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड सब्सटेंसेस के थ्रू आज हम पहले ऐसे देश बन जाएंगे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में, जहाँ पे हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसको सक्सेसफुली लैंड करा देंगे सर। तो निश्चित तौर पर अंकित आप देख सकते हैं बहुत ही जोश है। आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और रवीश जानकारी हमें दे रहे हैं। तो जी रवीश, मैं आता हूं आपके पास वापस। नेहरू प्लानिटोरियम पे रवीश हैं, और जिस तरह से रवीश बता रहे थे, उत्साह की बात हो रही थी, लेकिन मतलब हम ब्रेक में जाने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे, और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात हुई। उनके बारे में आप भी कुछ कह रहे थे, आपने कुछ चांद पर नामकरण कर दिया है उनके नाम। जी देखिए, इंस्टाग्राम जनरेशन भी हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब की बात कर रही है। उसी तरह से जब 2008 में भारत का चंद्रयान 1 चांद पे गया था, तो पहले उसमें केवल एक ऑर्बिटर होना था जो चांद के चक्कर काटता। कलाम साहब ने कहा, जब चांद पे जा रहे हो तो बताओगे कैसे कि चांद पे झंडा गया हमारा? तो उन्होंने कहा, भाई इसमें एक मून इंपैक्टर प्रोब लगाइए, MIP। मून इंपैक्टर प्रोब हमने इंटेंशनली चांद के दक्षिणी ध्रुव पे भेजा, और उस पे चांद पे भारत का झंडा गया। अब उसी एरिया में भारत का विक्रम चंद्रयान 2 का और उसी एरिया में विक्रम चंद्रयान 3 का लैंड कर रहा है। तो ये 2.5 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का जो एरिया है, 10 स्क्वायर किलोमीटर का दक्षिणी ध्रुव के करीब, उसका मैंने नाम दे दिया कलाम विहार। अब कलाम साहब ने देखिए इतना बड़ा सोच की कि चांद पे हमने अपना झंडा 2008 में गाड़ दिया, जब अभी कोई दक्षिणी ध्रुव पे अब जाने की सोच रहा है, रूस गया था जी। तो कहीं ना कहीं आगे जब चांद के रिसोर्सेज बांटे जाएंगे तो हम हैं, ये उसमें हमने बरकरार तरीके से एक विजनरी लीडर कलाम साहब जो पीपल्स प्रेसिडेंट बोले गए, उन्होंने किया। तो उसी का आज जो नतीजा है कि हम चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर
एक 2.5 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की स्ट्रिप में, जिसकी हमने मैपिंग 30 सेंटीमीटर तक की है जी। मतलब एक एक पत्थर उसका इस वक्त इसरो को और विक्रम लैंडर को पता है। तो ये कलाम साहब के लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको कलाम विहार बोलना। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी इसमें कोई परेशानी होगी। ये जो पल्लव ने अभी सजेस्ट किया है, और इससे बढ़िया ट्रिब्यूट हमारे देश के, जैसे पल्लव कह रहे थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकती। तो लगातार विशेषज्ञों के साथ, अतिथियों के साथ बात कर रहे हैं किस तरीके से भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने की कगार पर है। उसको लेकर पूरे देश में उत्साह बना हुआ है। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में चंद्रयान 3 पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की रेप्लिका वहां पर बनाए। इससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से एक इवेंट, इस तरह का एक महत्वपूर्ण इवेंट, देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देता है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर खासतौर से बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है। और इस वक्त हम मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में, और यहाँ देखिए एक एक्टिविटी, एक वर्कशॉप लगाया गया है जहाँ स्कूली बच्चे अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और चंद्रयान का मॉडल ये तैयार कर रहे हैं। आइए इन बच्चों से सीधे बात करते हैं। बेटा, कौन से स्कूल से हैं आप? SSRBM बोरीवली। क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए दर्शक। यहाँ पे हम लोग चंद्रयान 3 का मॉडल बनाने आए हैं, क्योंकि ऐसा भारत के लिए बहुत उत्साह और प्राउड मोमेंट है, इसलिए हम लोग उसको कमेमोरेट करने के लिए एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिशन के बारे में आपको क्या जानकारी है और कितना गर्व महसूस कर रही हैं कि भारत क्या अचीव करने वाला है इस मिशन? मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि भारत फाइनली चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, और मेरे को पूरा यकीन है कि वो लैंड करने वाला है। एज टू मिशन के बारे में मुझे पता है कि वो 6/4 को लैंड करने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। तो बेटा, ये मिशन आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके लिए कितनी बड़ी लर्निंग है? मेरे को लाइक बचपन से साइंटिस्ट बनना था, एंड ये सब हमारे इसरो के साइंटिस्ट को करते हुए देख मेरे को बहुत लाइक इंस्पायर्ड फील होता है। एंड ये देखने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे को ये वर्कशॉप में आना। 1000 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर इस पे काम कर रहे थे। एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? Yes, of course. A heartily congratulations to them, and like everyone is now too much proud of that. The millions of scientists, the researchers, the producers, directors. Congratulations to everyone. And yes, this is our step towards our डेवलपमेंट एंड आवर सक्सेस। तो चंद्रयान 3 का मॉडल यहाँ पर तैयार हो रहा है। मंजुला यादव जी हमारे साथ हैं नेहरू साइंस सेंटर से, उनसे जानते हैं। मैडम, क्या वर्कशॉप यहाँ पर लगाया गया उसके बारे में बताइए, और क्या किसी तरह का ये कंपटीशन है जिसमें बच्चे भाग ले रहे हैं? नहीं, ये कोई कंपटीशन है नहीं, पर हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश में सारे ही बहुत ही एक्साइटेड है चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, और इसी मौके को लेकर हमने बहुत सारी यहाँ पे गतिविधियों का आयोजन किया है। उनमें से ये एक है। बहुत बड़ा दिन है साइंस के लिए, और चंद्रयान 3 का मिशन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्योंकि दुनिया की नज़र हम पे। तो बहुत ही बड़ा लम्हा इन बच्चों के लिए भी कि चंद्रयान 3 मिशन का ये गवाह बन रहे हैं, और इस वर्कशॉप के जरिए उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि चंद्रयान 3 को किस तरह से तैयार किया गया और ये मिशन हमारे लिए क्या मायने रखता है। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर से कैमरा पर्सन धनुष के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।